आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप और आज शाम के 7 बजे वक्त है कश्मीर एक्सप्रेस का। रियासत की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करेंगे। कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों को तफसील से दिखाने से पहले आपको बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हमारी मुसलसल नजर आएगी। पहली खबर में बात होगी खुफिया एजेंसियों ने जारी किया हाई अलर्ट। उस पर खुफिया जराये के हवाले से मिली इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमले का खतरा है, जिसकी इत्तला खुफिया जराये ने दी है। इसके बाद वादी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी खबर में जानेंगे अलहदगी पसंदों की जानिब से शटडाउन के बारे में। वादी में मुसलसल हलाकतों के खिलाफ अलहदगी पसंदों ने वादी में बंद की कॉल दी थी, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं आम जिंदगी मुतासिर हुई। तीसरी खबर में देखेंगे भद्रवाह में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। भद्रवाह में कशीदा हालात के पेश नजर दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। जुमे की वजह से इजाफी कंपनियां तैनात की गई थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों शहर पसंदों ने एक आम शहरी को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इलाके में कशीदगी के बायस कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। चौथी खबर में बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज की। जम्मू यूनिवर्सिटी में उधमपुर से आए स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें फीस बढ़ाने पर नाराजगी का इजहार किया। और आखिर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के कैंडल मार्च की। कश्मीर वादी में हुए 3 साल की बच्ची से ज्यादती और इस्मतदारी के मामले पर पूरी रियासत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की जानिब से सुरनकोट में कैंडल मार्च निकाला गया और कसूरवार को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। तो शुरुआत करेंगे तफसील के साथ और सबसे पहले बुलेटिन में सबसे अहम खबर पर नजर डालेंगे। श्रीनगर और अवंतीपुरा एयरबेस पर हमले के फिराक में दहशतगर्द हैं। इस सिलसिले में खुफिया एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। इसी पर यह रिपोर्ट पेश करते हैं। खुफिया ज़राए के हवाले से मिली इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 2 एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमले का ख़तरा है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दहशतगर्दाना तंजीमें जम्मू कश्मीर में मौजूद हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 2 एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमला करने का प्लान बना रही हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि ऐसी खुफिया जानकारी मिली है कि दहशतगर्द श्रीनगर और अवंतीपुरा के एयरबेस पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस वार्निंग के बाद इन एयरबेसों और आसपास के बेसों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी नागहानी हमले से निपटा जा सके। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक रमज़ान के महीने में यौम बदर के मौके पर दहशतगर्द हमला करने की फिराक में हैं, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता महीने से ही हमले की इत्तलात और धमकी भरे खत वगैरह मिल रहे हैं, जिसके लिए हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं, ताकि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब न होने दिया जाए। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक अवंतीपोरा बेस कैंप के साथ साथ श्रीनगर के एयरबेस पर जैश मोहम्मद का अटैक हो सकता है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक इन 2 जगहों पर श्रीनगर में जंग बदर की बरसी के मौके पर जैश मोहम्मद एक बड़े हमले के फिराक में है और इस मौके पर रियासती पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ की जो मीटिंग थी वो कल शाम देर गए इख्तिताम पजीर हुई और दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों को एहतियात बरतने का हुक्म जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि रमज़ान के महीने में जैश, एलिटी, हिज़ब और बाकी मिलिटेंट आउटफिट की तरफ से लगातार इस तरह के फिदाइन अटैक्स किए जाते हैं, ताकि जो शोहदा मुख्तलिफ जंगों के दौरान सहाबियों का हवाला, कुरान का हवाला देकर इस महीने में ज़्यादा ही इस तरह के हमले कर सकती है जैश मोहम्मद और दूसरी तंजीमें। अब देखना यह होगा इंटेलिजेंस को ये इनपुट हासिल होने के बावजूद वो किस तरह से श्रीनगर का एयरबेस और उसके बाद एयरबेस से लेकर अब अवंतीपोरा का जो एयरबेस है उसमें कितनी सुरक्षा अब की बार बरती जा सकती है। अशरफानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। वादी कश्मीर में हालिया दिनों में हुई हलाकतों के खिलाफ अलहदगी पसंदों की जानिब से बंद की कॉल दी गई। जुमा को अलहदगी पसंदों की जानिब से शटडाउन की कॉल का मिला जुला असर देखने को मिला। अलहदगी पसंद क़यादत ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी इंसानी जानों की हलाकतों का सिलसिला जारी है।
आम शहरी समेत मुसल्लह अफराद और यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान का भी कत्ल किया जा रहा है, जो अफसोसनाक है। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से जामा मस्जिद को बंद रखा गया, वहाँ कोई नमाज नहीं हुई। JRLF की तरफ से बंद की कॉल के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर के तमाम स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा गया। साथ ही तमाम सरकारी इदारे और दफातर भी बंद रहे। शटडाउन की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों पुलवामा और शोपिया में 6 मिलिटेंट्स मारे गए। साथ ही इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए और एक शहरी की जान भी चली गई। शोपियान और पुलवामा में लगातार 2 अलग अलग इनकाउंटर्स में निस्फ दर्जन के करीब मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि एक की शनाख्त पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपना रिपोर्ट जारी करने वाली है, जहां फैमिली ने यह तकाजा किया कि वो मिलिटेंसी को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन कुल मिलाकर ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की हड़ताली कॉल का असर तारीखी घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख पाएंगे कि दुकानें, कारोबारी इदारे और सरकारी स्कूल कॉलेज वगैरह जो हैं मुकम्मल तौर पर आज मुकफ़ल रहे। हालांकि बाद में सरकार ने देर गए एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने स्कूलों कॉलेजों में आज मुकम्मल तौर पर छुट्टी का ऐलान किया। गालिबन इससे कबल JRL ने मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे रखी है। यही नज़ारा जो है न सिर्फ शहरी श्रीनगर के घंटाघर, लाल चौक, बटामालू के पास, माइसमा, शहरी खास, सोपोर, बारामुल्ला मुतअद्दिद इलाकों में आज जो बंद की कॉल है उसका वाजिया असर देखा जा सकता है। इधर सुरक्षा बल जो है आज पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार रहे और तैनाती जो थी वो शहरी खास के डाउनटाउन इलाके और ऐसे मकामात पर खासकर शोपियान और पुलवामा में आज ज़्यादा ही डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी ताकि मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए जो है पहले से ही इस तरह के अहकाम जारी किए जाएं। इंटरनेट डाटा सर्विस को साउथ कश्मीर में बंद कर दिया गया, जबकि बांडीपोरा में 5 दिन के बाद इंटरनेट डाटा सर्विस सुंबल वाक़या या सान्हे के बाद 2G स्पीड के साथ आज से शुरू कर दिया गया। वहीं रेल खिदमात जो हैं वह आज एक बार फिर मुतासिर रही। JRL की कॉल आज के दिन के लिए दी गई थी। अब ये देखना होगा कि मामूलाती ज़िंदगी साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में कब वापस पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। अशरफानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, घंटाघर, लाल चौक, श्रीनगर। तो श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ से तजम्मुल की रिपोर्ट है और से तजम्मुल खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर। से तजम्मुल, बंद की एक कॉल थी, आपने रिपोर्ट में तफसील से बताया भी हमें कि मुसलसल तरीके से बंद का असर ही रहा, स्कूल कॉलेजेस भी बंद करने की बातें की गई थी। कुल मिलाकर बंद की एक कॉल हालिया दिनों में हलाकतों के खिलाफ जो की गई थी, माना जाए कि काफ़ी कामयाब रही। अलहदगी पसंदों ने जिस इरादे के साथ बंद की कॉल की थी, तो एक कामयाब कॉल उनकी जानिब से कहा जा सकता है इसको। मुमताज़, देखें, जब हम अलहदगी पसंद लीडरान के रोल की बात करते हैं और ये रोल सिर्फ उनका हड़ताली कॉल तक ही महदूद नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी के अबूर मरूर जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ख़ासकर वादी कश्मीर में, उनमें JRL का एक अपना रोल है और ये लीडरान जो है मेन स्ट्रीम लीडरान भी मानते हैं। इसी बीच में शोपियान, पुलवामा में 2 अलग अलग इनकाउंटर्स में 6 मिलिटेंटों और आम शहरी की हिलाकत के बाद, हालांकि छठे एक मिलिटेंट के बारे में जिस तरह से मैंने अभी तफसील में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी थी, उसके बारे में अभी आइडेंटिफिकेशन पे एतराज़ जताया है फैमिली ने, वो कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट मिलिटेंट नहीं थे। कुल मिलाकर इन हालात के बीच में जब हमने देखा कि शहरी श्रीनगर में आज भी नमाज जुमा जो है तारीखी जामिया मस्जिद में अदा नहीं हो सकी, इसके अलावा बारामुल्ला, कुपवारा, सोपोर, बांडीपोरा, सुंबल, शोपियान, कुलगाम, अवंतीपोरा के आसपास और ऊपरी इलाकों में बिजबिहाड़ा, कोकरनाग, ये वो इलाके हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आज मुकम्मल हड़ताल देखी गई है। दरअसल JRL इस बात को बावर करना चाहता है कि रमज़ान के महीने में गुज़श्ता साल आपको मुमताज़ याद होगा कि रियासत की साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने सीज़ फायर कराया था और उसके बाद रमज़ान के उस महीने में इतना ज़्यादा तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन JRL का कहना है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मखदूश सूरत हाल के बीच में जो लोग मारे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हों, ये रमज़ान का जो है उससे मुक़द्दस जो इसका एक हिस्सा है वो कहीं ना कहीं मजरूह हो जाता है। यानी जो रमज़ान का तक़द्दुस है वो पामाल होने का खदशा है। रमज़ान जो है वो कई बहुत सारी नसीहतें लेकर आता है। JRL की इस कॉल को आखिरी लम्हात में कल जब रियासी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने माहौल को बांपते हुए स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में आज मुकम्मल जो है छुट्टी का ऐलान किया और हायर सेकेंडरी लेवल पर चूँकि पहले से संभल के साने के बाद
कई एक जगहों पर हमने देखा कि एहतजाज वगैरह भी हुए, लिहाजा डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई, जिसका इस वक्त डिविजनल इंतजामिया बताती है कि अगर जामिया मस्जिद में नमाज अदा हो पाती तो उसके बाद बड़ी तादाद में लोग अगर सड़कों पर निकल आते तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन सकता था। कुल मिलाकर आज शुमाल और जुनूब और वादी में हड़ताल का जो असर अच्छा खासा देखने को मिला। हालांकि कई एक जगहों पर हमने देखा कि छोटे छोटे इलाकों में निजी ट्रांसपोर्ट दौड़ता सड़कों पर नजर आया और रेल खिदमात को आज एक बार फिर मुतासिर किया गया। और बांडीपोरा में जो इंटरनेट सर्विस 5 दिन के बाद दीदार नसीब हुए लोगों के 2G सर्विस तक उसको महदूद किया गया और श्रीनगर में 4G सर्विस जो है आज दोपहर के बाद उसको दोबारा शुरू किया गया, जो कल रोक दिया गया था। यानी कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट के बाद साउथ कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ सख्ती के साथ शिकंजा कसा गया है और जिसमें कल एक आम शहरी की हिलाकत, हालांकि पुलिस इस मामले के हवाले से तहकीकात कर रही है कि किस तरह शहरी का इस तरह से हिलाक होना एक बहुत बड़ा बाइस अमल है और फिक्र तशवीश भी इस पर है। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि JRL का एक कॉल वाकई आज जुमे के मौके पर हमने देखा, रमजान में पहला कॉल था और कुल मिलाकर रमजान का ये तीसरा बड़ा इनकाउंटर जो हमने गुज़श्ता साल सीज फायर के बाद इस साल अभी तक मिलिटेंटों और फौज के बीच में झड़पों का न थमने वाला सिलसिला अभी भी जारी है। तजम्मुल, स्कूल कॉलेजेस भी बंद करने के लिए कहा गया था इस शटडाउन के दौरान, तो क्या तमाम स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहे, तालीमी इदारे तमाम बंद रहे? देखिए शाम देर के मुमताज जब रियासत में JRL का जो प्रेस नोट है वो सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना जो डिसीजन फौरी तौर पर लिया। उन्होंने स्कूल और हायर सेकेंडरीज और डिग्री कॉलेज लेवल के जो दरस व तदरीस के इंस्टीट्यूशन है उनको बंद करने का ऐलान किया। कहीं ऐसा न हो कि हड़ताल के बीच में जब वहाँ पर तलबा होंगे और तालिब इल्म जब कॉलेज गेट से बाहर आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर इस असर से जो है, हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल के आपको याद होगा कि अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो इम्तहानात लिए जाने वाले थे उन्हें भी आज मुलतवी किया गया। इसी तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो रोज़मर्रा के जो क्लासेस वगैरह अटेंड होने चाहिए थे उस लेवल के नहीं हुए, हालांकि ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा, लिहाजा स्कूल कॉलेज हायर सेकेंडरी जो थे आज पूरा दिन बंद ही नजर आए। जी सैयद तजम्मुल, जब कंप्लीट शटडाउन की बात होती है अलहदगी पसंदों की जानिब से, अलहदगी पसंद तंजीमों की जानिब से, तो क्या ये माना जाता है सैयद तजम्मुल की पूरी तरह से मामूल जो है वो लोगों का मुतासिर हो जाता है, उस तरीके से जिंदगी नहीं चलती है जैसे कि आम दिनों में चला करती है, तो लोगों को कितनी मुश्किलें पेश आती है इस दौरान? मुमताज देखिए, जब हम लाल चौक तारीखी घंटाघर की बात करते हैं तो इस एरिया से करोड़ों रुपया का दिन में बिजनेस होता है और जब हम हड़ताली कॉल की वजह से जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो है, आम लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर आपने हॉस्पिटल जाना हो, अगर आपने जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें आपको ऑटो रिक्शा अगर ना मिले तो वहां पहुंचने से पहले आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से दो चार हो जाती है। इसी तरह से इसके अलावा हड़ताल के, हालांकि आज की हड़ताल जो थी वो माजी की हड़तालों से कदरे पुरअमन रही। पुरअमन इसलिए मैं कहूँगा कि आज कई इलाकों में हमने देखा कि जो पथराव के वाक़यात हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा और रोड बंद किए जाते थे, बैरिकेड्स लगाए जाते थे और जो बिजली के खंभे वगैरह होते थे उन्हें गिराकर रोड बंद किया जाता था, काफ़ी अबूर मरूर में मुश्किलात होते थे। आज हड़ताल जो थी कदर मुख्तलिफ थी, लेकिन ये वही जानता है हड़ताल के दिन की उसने अपना दिन कैसे गुजारा, जो सुबह रेडी लगाता है, जो सुबह चाय का अपना टी स्टॉल जो उसका होता है वहाँ पर चाय पिलाकर, दूध वाला दूध बेचकर, सब्जी वाला सब्जी बेचकर, मेवा फरोश निकलता है और अपने अहल अयाल की जो है फाका कशी को दूर करने की कोशिश करता है। बाकी जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस हड़ताल का जो असर है वाजिया तौर पर आम शख्स पर भी पड़ता है। लेकिन ये सवाल हमने कई बार JRL से भी पूछा मुमताज कि आखिर आप हड़ताल जबकि कॉल देते हैं, ठीक है, जो मामला चलते हैं चल रहे हैं उससे आम जिंदगी जो है काफी मफलूज होकर रह जाती है, तो उनका मानना है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसके जरिए वो अपना एहतजाज दर्ज करें। कुल मिलाकर हड़ताल से जो आम बिजनेस बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, वही गरीब की जो रोजी रोटी है वो भी किसी हद तक बल्कि बहुत हद तक मुतासिर रहती है। बहुत शुक्रिया सैयद तजुमुल आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। भद्रवाह में कशीदा हालात के पेश नजर दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। जुमा की वजह से इजाफी कंपनियां तैनात की गई।
आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिन एक शरपसंद ने एक आम शहरी को कत्ल कर दिया था। इसके बाद इलाके में हालात कशीदा होने की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कत्ल के वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन ने कसूरवारों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इंतजामिया की जानिब से सख्त सिक्योरिटी लगाई गई है। पुलिस ने कत्ल के मामले में केस दर्ज कर लिया और इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस दौरान इलाके में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल है। राजा रहबर जमाल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है। इसी अहम खबर पर राजा रहबर जमाल, कर्फ्यू लगाया गया है, कर्फ्यू नाफिज किया गया है, इस इलाके में इजाफी कंपनियां भी तैनात की गई हैं। सरपसंद अनासिर आम शहरी को एक कत्ल करने के बाद हालात यहाँ काफी कशीदा हो गए थे। अभी सूरत हाल क्या है? सूरत हाल मुमताज जी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कल थी। टेंस है थोड़ा माहौल, क्योंकि जब कल एक शहरी का कत्ल किया गया उसके बाद से जो है प्रोटेस्ट जो है कल हुए और जिस पर इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया और इंटरनेट जो सर्विसेज है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस, उनको मुअत्तल कर दिया गया। उसके साथ साथ जो है कल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ दफातर भी सारे बंद रहे और आज भी सुबह जो है सारे दफातर, बैंक्स और बाकी जो अदारे हैं वो बंद रहे। और लेकिन सिर्फ आज का ये रहा कि कर्फ्यू तो था लेकिन उसमें ये नरमी बरती गई कि जिनका एग्जाम था, क्योंकि 10th के एग्जाम चल रहे हैं 10th क्लास के, उनको जो है अलो किया गया एग्जामिनेशन के लिए। उसके साथ साथ जब जुमा की आज नमाज थी उस पर उसके पेश नजर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को खदशा था कि कहीं ना कहीं जो नमाज के बाद फिर से आज वायलेंट प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो है इजाफी जो कंपनियां बुलाई गई थी CRPF की 3 इजाफी कंपनियां जो है हर एक एरिया में जो सेंसिटिव एरियाज हैं और मस्जिदों के बाहर जो है वो लगाई गई थी। लेकिन ये जब नमाज कंप्लीट हुई तो उसके बाद जो है अपने अपने घर जो है सब नमाजी चले गए और किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। यानी कि जो माहौल है वो कदरे जो है वो अब आज जो है पटरी पर आता जो है दिखाई दिया। तो वहां जो है उसके साथ साथ जब हमने DC से बात की, DC का ये कहना है कि अभी जो है आज के दिन में कुछ भी इस पे जो है रिव्यू नहीं किया गया है, कल इस पे रिव्यू किया जाएगा और आगे की जो बंदिशें हैं और इंटरनेट सर्विस या कर्फ्यू पर जो है कल फैसला लिया जाएगा। जी, तो तब तक ये तमाम सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी राजा रहबर जमाल? जी, अभी जो है DC का यही कहना है कि कल तक जो है कल हम इसमें एनालाइज करेंगे पूरे सिचुएशन को, उसके बाद ही जो है इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा कि इसको फर्दर आगे रिस्ट्रिक्ट ही रखा जाएगा कि कोई जो है ढील दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो है जब SP से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मामले की जो है तहकीकात हो रही है। जो कत्ल का मामला है उसमें भी 7 अफराद को जो है हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके साथ साथ जो कल तोड़ फोड़ की गई उनमें भी 2 जो FIRs लगी थी उसमें भी जो है 3 अफराद को हिरासत में लिए जाने की जो है बात कही जा रही है। जी, शुक्रिया राजा रहबर जमाल आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। खवातीन को और बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के मकसद से जम्मू के नगरोटा में एक बेदारी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में इलाके के सभी सरपंचों और पंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान सरपंचों को ICDC प्रोजेक्ट के तहत खवातीन और बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में बेदार किया गया। इस मौके पर CPDO डंसाल सईदा परवीन भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ICDS प्रोजेक्ट के तहत हर जरूरतमंद में न्यूट्रिशन की कमी को दूर करना है। आज हमने ये सरपंचेस जो नए इलेक्ट होके आए हैं उनको एक वेलकम भी किया और उसके साथ साथ अपनी नई डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर ICDS स्कीम इसका आगाज़ किया है। इसके तहत जो हमें कमेटीज़ फ्रेम करनी है वो हमने सरपंचेस के साथ डिस्कस किया, जिसमें इनको बताया गया कि कमेटी बनानी है जिसमें सरपंच ही जो है यहाँ चेयरपर्सन है और इन्होंने 2 पंचेस मेंबर लेने हैं, स्पेशली विमेन होनी चाहिए इसमें और 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, सुपरवाइजर्स जो है यहाँ की मेंबर सेक्रेटरी है और आंगनबाड़ी मेंबर्स। इन लोगों की एक कमेटी बनेगी और ये खुद ही न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ से परचेज करेंगे। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उनकी मांगे न माने जाने पर 28 मई को एहतजाजी धरना करने का इंतबाह दिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी ने अपनी मांगों को मीडिया के सामने रखा, जिनमें जम्मू में सरकारी दफातर के वर्किंग टाइम बदले जाने, SRO 333 में तरमीम, पे एनोमलीज को दूर करना, मेडिकल अलाउंस को बढ़ाना और डेली वेजेस को पक्का करना अहम मुद्दे के तौर पर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 28 मई को जम्मू में बड़ा एहतजाजी धरना और मुजाहरा करेंगे।
आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, एक तो सबसे अहम मुद्दा जो है वो टाइम का है, क्योंकि ये 1872 से ये जो टाइम है चल रहा था महाराजू के टाइम से। मुझे पता नहीं चलता कि इस दफ़ा क्या सरकार के जहन में ये बात आई है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ सरकार तो ऑर्डर वहाँ बैठ के कर सकती है, लेकिन यहाँ मुलाजमों को काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब 44 या 47 टेम्परेचर होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यह जम्मू के अंदर।